नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में पुनः स्वागत है। और अपने राम रक्षा स्तोत्रम की वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा आज चौथा भाग है, जिसमें हम अपने 15वें श्लोका से 20वें श्लोका तक देखेंगे। तो इससे पहले के जो 3 भाग आए हैं उसमें हमने अपने पहले के 14 श्लोका को पूरा कर लिया है। इसमें हम अपने आगे के 6 श्लोका को देखेंगे 20वें श्लोका तक। और जो हम पहले करते आ रहे हैं कि हम पदों को समझते हैं और पदों की सहायता से हम श्लोका के अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और अपने 15वें श्लोका को देखते हैं। एक बार मैं श्लोका को बोल के बता देता हूं। आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षामिमां हरः तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिकः। ठीक है, और अब अन्वय के माध्यम से इस श्लोका के अर्थ को समझते हैं। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण बात है वो है हरः आदिष्टवान। ठीक है, तो हरः से अर्थ है महादेव, शिव। देखिए, विष्णु भगवान को हम हरि कहते हैं और शिव भगवान को हम हरः कहते हैं। और आदिष्टवान का अर्थ होता है निर्देशित किया, आज्ञा दी। ठीक है, तो हरः आदिष्टवान, शिव ने आज्ञा दी, निर्देशित किया। और क्या निर्देशित किया? तो इमाम राम रक्षाम, इस राम रक्षा को, इस राम रक्षा स्तोत्रम को। ये जो इमाम है ये सर्वनामा है इस, और राम रक्षाम से अर्थ है राम रक्षा स्तोत्रम। और देखिए, अब बाकी पदा को देखें तो यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे। ठीक है, यथा और तथा इनका हम प्रयोग करते हैं कि जैसे वैसे, जिस तरह उस प्रकार। और स्वप्ने से अर्थ है स्वप्न में। ठीक है, तो पहली पंक्ति क्या कह रही है कि जिस तरह, जैसे शिव ने इस राम रक्षा स्तोत्रम को स्वप्न में आदिष्टवान अर्थात निर्देशित किया, तथा उसी प्रकार बुध कौशिकः लिखितवान, उसी प्रकार बुध कौशिक ऋषि ने लिखितवान लिखा। तो प्रातः से अर्थ है कि प्रातः काल में, सवेरे के समय, तो उन्होंने प्रातः काल में इस स्तोत्रम को लिखा। और ये जो आप प्रबुद्ध ये देख रहे हैं, तो प्रबुद्ध का अर्थ होता है सचेत होना, क्योंकि हमने पहली पंक्ति में देखा कि शिव ने बुध कौशिका को उनके स्वप्न में आकर इस स्तोत्रम को निर्देशित करा। तो उसी संदर्भ में हम कह रहे हैं प्रबुद्ध बुध कौशिकः, कि वह बुध कौशिकः जो निद्रा अवस्था से वापस जागृत अवस्था में आ गए, सचेत हो गए। तो सचेत होकर अर्थात निद्रावस्था से बाहर आकर प्रातः काल में तथा लिखितवान, उसी तरीके से बुध कौशिक ने स्तोत्रम को लिखा। तो देखिए, ये स्तोत्रम एक तरीके से मंत्र हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे ऋषि हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऋषयः मंत्र दृष्टारः, कि उनकी ध्यान अवस्था में, योग अवस्था में इन ऋषियों को जो भी हमारे पास मंत्र हमें मिलते हैं वेद से, तो ये सारे वेद के मंत्र उनको उनकी ध्यान अवस्था में मिले हैं और उन्होंने वैसे ही उनको फिर हमें दिया है वेदों के माध्यम से। तो ये जो स्तोत्रम है ये भी एक तरीके से ऐसा बता रहा है कि ये स्तोत्रम भी एक तरीके से मंत्र है, क्योंकि बुध कौशिका को उनके स्वप्न में शिव ने ये इस मंत्र को बताया, उन्होंने इस मंत्र को निर्देशित करा और प्रातः काल उन्होंने तथा लिखितवान, वैसे ही सवेरे उठ के उन्होंने इस मंत्र को, इस स्तोत्रम को लिखा। ठीक है, तो ये जानकारी हमें श्लोका के माध्यम से मिलती है। अभी आगे बढ़ते हैं और अपने 16वें श्लोका को देखते हैं। आरामः कल्पवृक्षाणाम विरामः सकलापदाम अभिराम स्त्रीलोकानाम रामः श्रीमान सनः प्रभुः। ठीक है, और इस श्लोका में जो मुख्य बात है वो है कि श्रीमान रामः, कि जो राम है, जो प्रभु राम है, और उनको कहा जा रहा है श्रीमान। देखिए, श्रीमान हम ऐसे भी प्रयोग करते हैं आमतौर से भी, जब हम वार्तालाप करते हैं। श्रीमान का अर्थ होता है जो श्री से परिपूर्ण है, और श्री का अर्थ होता है माँ लक्ष्मी। उनका अर्थ होता है कि समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण है। तो वैसे प्रभु राम नः प्रभुः, हमारे प्रभु हैं। नः इसका अर्थ होता है, ये नः हमने पहले भी देखा है, नः का अर्थ होता है हमारा, हमारे, और प्रभु से तो अर्थ हो गया जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे स्वामी हैं। ठीक है, समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण राम हमारे प्रभु हैं। ठीक है, और बाकी श्लोका में हमने श्री राम का वर्णन करा है उनकी अलग अलग विशेषताओं के माध्यम से, जैसा हम पहले भी करते आ रहे हैं। तो हर पदा को देखते हैं अब। तो देखिए, हम कह रहे हैं कि वह श्री राम जो कल्प वृक्षाणाम आरामः। देखिए, आरामः इससे अर्थ होता है जो आश्रय है। ठीक है, आराम इससे अर्थ होता है जिनको हम रेस्ट हाउस कहते हैं ना, विश्राम गृह। तो वह श्री राम जो विश्राम गृह हैं, जो आश्रय हैं। और किसका आश्रय है? तो कल्प वृक्षाणाम, कल्प वृक्षाओं का। और ये जो कल्प वृक्ष होता है, तो कल्प वृक्ष हमारी प्राचीन कथाओं के अनुसार ये वो वृक्ष है जो सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करता है। तो श्रीमान राम जो कल्प वृक्षाओं के आश्रय घर हैं। ठीक है, और इससे अर्थ क्या हो गया कि प्रभु श्री राम स्वयं कल्प वृक्षाओं के भी आश्रय घर हैं, कि सारी कामनाओं की पूर्ति, सारी इच्छाओं की पूर्ति श्री राम के ही माध्यम से होती है। तो यहाँ पे वो भाव दिया जा रहा है। ठीक है, और फिर हम आगे क्या कह रहे हैं? सकल आपदाम विरामः। तो सकल आपदाम विरामः, कि वह प्रभु श्री राम जो विरामः हैं, और विराम का अर्थ होता है कि वह
थाम देना। विराम का क्या अर्थ होता है कि थाम देना। हम कहते हैं ना अंग्रेजी में फुल स्टॉप लगा देना, उसको रोक देना। तो प्रभु श्री राम रोक देते हैं, वह विराम है किसके? तो सकल आपदाम, सारी आपदाओं के, सारे कष्टों के, सारे दुखों के। तो मनुष्य के सारे दुख, सारी विपदाएं, सारी आपदाएं श्री राम पे आके विराम पा जाती हैं, वो थम जाती हैं, रुक जाती हैं। ऐसी श्री राम की महिमा है। और फिर दूसरी पंक्ति में जो आप ये देखते हैं, अभिराम स्त्री लोकानाम, तो यहाँ पे भी जो दो पदा हैं वो हैं अभिराम त्रिलोकानाम, कि वह प्रभु श्री राम जो अभिराम हैं। और अभिराम से अर्थ होता है कि वह जो सभी का इष्ट होता है, सभी का प्रिय होता है, मन भावन होता है, मधुर होता है। तो ये अर्थ मिलता है हमें अभिराम से। और त्रिलोका नाम अभिराम, तो देखिए त्रिलोक, त्रिलोक से तो अर्थ हो गया तीन लोक, ठीक है, पृथ्वी लोक, उसके बाद पृथ्वी के नीचे के लोक और पृथ्वी के ऊपर के लोक, स्वर्ग लोक। तो वह श्री राम जो तीनों लोकों के इष्ट हैं, तीनों लोकों में वह पूजनीय है, तीनों लोकों में वह हर्ष प्रदान करते हैं। तो ऐसे प्रभु श्री राम, वह सहा का अर्थ होता है वह, तो वह प्रभु श्री राम नह प्रभु, हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं। और वैसे देखिए अभिराम, ये जो विशेषण का प्रयोग करा गया है श्री राम के लिए, तो नारायण के लिए ऐसे विशेषणों का बहुत प्रयोग हम देखते हैं। क्योंकि कृष्ण की अगर बात करें तो उनके लिए तो पूरा एक अष्टकम है, मधुराष्टकम, जिसमें पूरे स्तोत्र में यही बताया गया है कि कृष्ण की हर बात, उनकी हर बात, उनका हर तरीका मधुर है। तो जैसे विष्णु अवतार कृष्ण के लिए मधुराष्टकम के माध्यम से व्याख्या करी गई है, तो वैसे ही यहाँ बोला जा रहा है त्रिलोका नाम अभिरामा, ठीक है। और अब इस श्लोका से कुछ आगे के श्लोका तक हम अकेले प्रभु श्री राम के नहीं, परंतु उनके भाई लक्ष्मण दोनों की साथ में वंदना करेंगे, दोनों की साथ में स्तुति करेंगे। और श्लोक को कैसे कहते हैं एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीका विशालाक्षौ चीर कृष्णाजि नाम्बरौ, ठीक है। और देखिए जो व्याकरण जानते हैं तो वो इन पदों को देख के तुरंत पहचान जाएंगे कि ये सारे ही पदा द्विवचनम में है। तरुणौ, तरुणः तरुणौ, रूप संपन्नः रूप संपन्नौ, ये सब द्विवचना में है। और द्विवचना में क्यों? क्योंकि जैसा हमने बताया कि हम राम और लक्ष्मण दोनों की साथ में अब विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए अब इन पदों को समझते हैं। तो तरुणौ, तो तरुणौ ये आया है तरुण इस प्रातिपदिका से। तरुण का अर्थ होता है जो युवा है, अंग्रेजी भाषा में जो हम यंग पर्सन कहते हैं, यूथ। तो यहाँ पे वो बात हो रही है, तरुण जो युवा हैं, युवावस्था में हैं। और फिर आगे हम कह रहे हैं रूप संपन्न, तो ये तो समझना आसान है, रूप से उनके रूप की बात हो रही है। और संपन्न तो कहने का अर्थ है कि हर प्रकार के गुणों से उनका रूप संपन्न है, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही मनभावन है। दोनों का रूप, दोनों का आकार बहुत ही सुंदर है, हर गुण संपन्न है। आगे बढ़ेंगे और हम कह रहे हैं सुकुमारौ, तो कुमार से भी अर्थ वही होता है कि जो युवा होता है। और सुकुमार, तो देखिए जब भी हम सु का प्रयोग करते हैं तो सु का प्रयोग सुष्ठु इस भाव से होता है। सुष्ठु का अर्थ होता है कि जो बहुत अच्छा है। तो राम और लक्ष्मण को सुकुमार कहने का अर्थ है कि वह दो युवा जो बहुत शिष्ट हैं और जो सर्वगुण संपन्न हैं। और देखिए तरुण, सुकुमारा, ये सभी विशेषताओं का हमें पता चलता है जब वाल्मीकि रामायण में बहुत सारे ऐसे वृत्तांत हैं, जब हम देखते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही युवावस्था में थे जब वो विश्वामित्र के साथ गए थे। विश्वामित्र उनको ले गए थे क्योंकि ऋषियों के यज्ञों की रक्षा करनी थी राक्षसों से। तो युवावस्था में ही उन्होंने जो भीषण राक्षस थे तब, जो ताटका थी और जो मारीच थे और कितने अन्य राक्षस थे, उनसे उन्होंने यज्ञों की रक्षा की थी, ऋषियों की रक्षा की थी। तो तब युवावस्था में ही थे, इसीलिए उनके उन गुणों को बताते हुए कि गुरु का आदर करना, उनके जो भी उनकी आज्ञा है उसका पालन करना, और अपनी जो एक युद्ध कला है उसमें भी निपुण होना, शास्त्र कला, शस्त्र कला उसमें भी निपुण होना, इन सभी के चलते उनको यहाँ पे सुकुमार और तरुणा इन विशेषताओं से बताया जा रहा है, ठीक है। और देखिए आगे बढ़ेंगे तो वही बात महाबलौ, जिससे अर्थ है महाबला, वह जिसमें महाबल है, वह जो अत्यंत शक्तिशाली है, ठीक है। तो आशा करता हूं यहां तक सारे पदा क्लियर हैं। आगे देखिए तो हमें ये पदा मिलता है पुंडरीक विशालाक्षौ। तो यहाँ पे तीन पदा हैं, पुंडरीक, विशाल, अक्षौ। देखिए अक्षौ ये आया है अक्ष इस प्रातिपदिका से, जिसका अर्थ होता है नेत्र, नयन, ठीक है। पुंडरीक का अर्थ होता है कमल का पुष्प, कमल के पुष्प का एक नाम है पुंडरीक। और पुंडरीक एक खिले हुए, एक प्रस्फुटित कमल के फूल की भांति उनके जो नेत्र हैं वो विशाल हैं, और कमल के पुष्प के भांति उनके नेत्र भी सौंदर्यता और निर्मलता से परिपूर्ण हैं, ठीक है। देखिए कमल नयनम, और इससे पहले भी हमने देखा था राजीव लोचनम, तो ये सब उसी बातों को बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अपने अंतिम पदा को देखते हैं, चीर कृष्णाज नाम्बरौ। और इसमें भी चार अलग अलग पदा हैं, चीर, कृष्ण, अजिन, अंबरौ। देखिए ये अंबरौ आया है अंबरा इस प्रातिपदिका से।
हिंदी भाषी हम लोग अंबरा से अर्थ लेते हैं आकाश, वो भी एक अर्थ होता है, परंतु एक अंबरा का अर्थ होता है वस्त्र। तभी देखिए शिव जी को कहा जाता है दिगंबरा, जिनके अंबरा, जिनके वस्त्र दिग है। दिग से अर्थ होता है दिशाएं, कि जिनकी चारों दिशाएं ही वस्त्र हैं। कहने का अर्थ है कि वह शिवा जो सर्वव्यापी हैं। तो दिगंबरा में भी ये अंबरा का प्रयोग हुआ है। अंबरा से अर्थ है वस्त्र। तो वह राम और लक्ष्मण जिनके वस्त्र चीर, और चीर से अर्थ होता है जो वृक्ष की छाल होती है, जिसको हम बार्क ऑफ ट्री कहते हैं। तो जिनके वस्त्र पेड़ों की छाल से बने हैं। और कृष्ण अजिना, देखिए अजिना से अर्थ होता है जो पशुओं की खाल होती है। और ये रेफरेंस भी हमें बहुत पता है कि जो पहले के समय गुरुकुल में जो शिष्य पढ़ते थे, तो वो पशुओं की खाल के ऊपर बैठ के उसको एक दरी की तरह प्रयोग करके उस पर बैठ के पढ़ते थे। और अगर आप आदि शंकराचार्य की गूगल में फोटो देखें या किसी भी गुरु की देखें, तो उनको भी वो जो पशु है उसकी खाल को ऐसा दरी की तरह प्रयोग करके उसके ऊपर उनको विराजित दिखाया जाता है। और जंगलों में जितने भी हमारे एसेटिक होते थे, जितने भी हमारे गुरु होते थे या ऋषि मुनि होते थे, तो ये सब वनों में, जंगलों में रहते थे। तो जंगलों में जब किसी पशु का निधन हो जाता था, तो उसकी जो खाल होती थी, पशु की जो खाल होती थी, उसका प्रयोग करा जाता था ऐसे आसनी बनाने के लिए। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए अजिना यहाँ से तो एक सामान्य अर्थ होता है कि पशुओं की जो चर्म होता है, जो उनकी खाल होती है। कृष्ण अजिना, कृष्ण का अर्थ होता है काला, ठीक है, ब्लैक। तो कृष्ण अजिना से हम बोल रहे हैं कि काले मृगा की जो खाल है। काले मृगा से अर्थ होता है जिनको हम अंग्रेजी में एंटेलोप बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस विशेषता से हमें उनके वही वनवास के समय का बोध होता है, क्योंकि वनवास के समय वह भी एक एसेटिक की तरह, एक ऋषि मुनि की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसे वस्त्र धारण किए हुए थे। आशा करता हूँ कि ये सारे पदा भी क्लियर हो गए। अभी आगे बढ़ते हैं और विशेषताएं देखते हैं। तो ये हमारा 18वां श्लोका है। फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि दशरथस्य एतौ पुत्रौ, दशरथस्य दशरथ के, एतौ पुत्रौ ये पुत्र। और क्योंकि राम और लक्ष्मण की बात कर रहे हैं तो दो द्विवचनम, ये दो पुत्र। तो दशरथ के ये दो पुत्र, भ्रातरौ भाई राम और लक्ष्मण, जो फलमूल आशिनौ, जो फल और मूल, मूल से अर्थ होता है जिनको हम कहते हैं ट्रीज की रूट्स, ठीक है। तो भाई राम और लक्ष्मण जो फल और मूल का सेवन करते थे। आशिन, आशिनौ आया है आशिन इस प्रातिपदिका से, जिसका अर्थ होता है खाने वाला, जो खा रहा है। तो वह दोनों भाई जिनका आहार फल और मूल था, और फल और मूल ये आहार था, तो ये भी उनके वनवास के समय को बता रहा है, जब वो ऋषि मुनि एक एसेटिक की भांति अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, ठीक है। और फिर आगे कहा जा रहा है दान्तौ। तो ये आया है दांत इस प्रातिपदिका से। और दांता से भी हमें दो अर्थ मिलते हैं। दांता का एक अर्थ होता है जो संयमशील होता है, जो पेशेंट होता है, ठीक है, संयम से कार्य करता है। और दांता का एक दूसरा अर्थ भी होता है कि जिसको बांध दिया गया है, जिसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा रोक दिया गया है, कहते हैं कि रिस्ट्रेन कर दिया गया है। तो ये दोनों ही विशेषताएं उन पे, राम और लक्ष्मण पे लगती हैं, क्योंकि जब उनको वनवास के समय भेजा गया था और उनको ये बोला गया था शर्त के अनुसार कि उनको एक ऋषि मुनि की तरह, एक एसेटिक की तरह अपने जीवन को व्यतीत करना है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिनसे उनको रोक दिया गया था। तो थोड़े उनको बाधित कर दिया गया था। तो ये भी दांता बताता है। और दूसरा दांता ये भी बताता है कि दोनों जो संयमशील थे। तो राम और लक्ष्मणो दांतौ, तो ये अर्थ इस दांतों से हमें मिलता है। और फिर हम कह रहे हैं कि तापसौ, और तापसौ ये आया है तापस इस प्रातिपदिका से, जिसका अर्थ होता है, आप हिंदी में समझे तो तपस्वी, जिसको हम तपस्वी कहते हैं, कि जो तपनिष्ठ है, जो नित्य नियमित रूप से तपा करता है, तो उनको तापसा कहा जाता है। और देखिए तप से अर्थ सिर्फ कर्म कांड का ही नहीं होता है। तपा जो जिस धातु से आया है, तप धातु से, उसका अर्थ होता है जलाना। तो तप से अर्थ होता है स्वयं को जलाना, और स्वयं को जलाने का अर्थ होता है स्वयं को तराशना। कहने का अर्थ है जब आप किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को आप कितनी दृढ़ता से, कितनी स्थिरता से, कितने नियमित रूप से कर पा रहे हैं, उसी को तप कहा जाता है। तो आपने कोई भी कार्य को लिया है, कोई भी एक निर्णय लिया है, अगर उस निर्णय पे आप कंसिस्टेंटली चल पा रहे हैं, आप एक नियमित रूप से दृढ़ता के साथ चल पा रहे हैं, उसी को तपा कहा जाता है। और राम और लक्ष्मण और सीता तीनों ने ही इस तपा का एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, बहुत ही सर्वोत्तम उदाहरण हम सबके सामने रखा है। जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे पूरे 14 वर्ष उन्होंने जंगल में, वनों में बहुत कठिनाइयों में रह के भी अपने निर्णय को, अपनी दृढ़ता को, स्थिरता को कभी भी त्यागा नहीं। फिर वो दैनिक कार्य हो कि सवेरे उठ के तीनों का नदी में जाके स्नान करना, फिर वो सर्दी हो, गर्मी हो, बहुत ठंड हो, बहुत गर्मी हो, उससे कोई भी अंतर नहीं आता। जो उनके दैनिक कार्य हैं
उनको भी वो पूरी दृढ़ता से करते रहे। फिर जो उनके क्षत्रिय होने के कार्य हैं, जो ऋषियों को सेवा करना है, उनको भी वो अपने पूरी दृढ़ता और स्थिरता से उन्होंने निरंतर करा है, हर वर्ष हर समय करा है। तो यही उनके तपस्वी, उनके तापस होने को दर्शाता है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो अंत में कहा जा रहा है ब्रह्मचारिणो, जिसका अर्थ है ब्रह्मचारिणा, कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और देखिए यहाँ एक बात समझना बहुत ही आवश्यक है। जब हम ब्रह्मचर्य को सुनते हैं तो ब्रह्मचर्य से आज के समय एक ये है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है जो भी आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं उनको पूर्णतः निगेट करना। कहने का अर्थ है कि जो भी आपकी यौन गतिविधियां हैं उनका पूर्णतः निषेध, उनको पूर्णतः परहेज करना, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। और जो ये करता है तो उनको ब्रह्मचारी कहा जाता है। परंतु ये बहुत ही छोटे तरीके से समझना है इस ब्रह्मचर्य को, और ये सही भी नहीं है। ये एक तरीके से देखा जाए बहुत ही गलत अर्थ है ब्रह्मचर्य का। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का अर्थ सीधा सा एक अर्थ ये बताया गया है कि आपकी किसी भी प्रकार की गतिविधियां हैं, जो भी आपकी इंद्रियों की गतिविधियां हैं, या जो भी आप भोग कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, उन सभी पे एक संयमित रूप से कार्य करना, हर चीज़ पे एक संयम रखना, किसी भी भोग को, किसी भी गतिविधियों को अत्यधिक नहीं होने देना। तो यदि आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत बोलते हैं, तो बहुत बोलना भी ब्रह्मचर्य के अनुकूल नहीं है। यदि आप खाना खा रहे हैं, आप बहुत खाए जा रहे हैं, तो ये भी करना ब्रह्मचर्य के अनुकूल नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का एक सीधा सा अर्थ है कि जो भी आपकी इंद्रियों की गतिविधियां हैं और जो भी आपके भोग हैं, जिस भी प्रकार के आप भोग कर रहे हैं, जो भी आप सेंसरी इंडल्जेंस कर रहे हैं, इन सभी को अत्यधिक ना होने देना, अपनी बुद्धि और अपने विवेक का प्रयोग करके इनको संयमित रखना। ठीक है, बस ये अर्थ होता है ब्रह्मचर्य का। क्योंकि यदि हम ब्रह्मचर्य की वही परिभाषा माने जो किसी तरीके से पूरे समाज में फैली हुई है कि ब्रह्मचर्य से अर्थ है यौन गतिविधियों का, सेक्सुअल एक्टिविटीज का पूर्णतः निषेध, पूर्णतः परहेज, अगर ऐसा मान ले तो जो गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं, जो पति पत्नी हैं, तो वो तो ये चीज़ कर ही नहीं सकते और करनी भी नहीं चाहिए। गृहस्थ आश्रम में अगर आप पूर्णतः यौन गतिविधियों का निषेध कर देंगे तो ये तो बहुत ही अनुचित है। तो क्या ब्रह्मचर्य सिर्फ ब्रह्मचारियों और सिर्फ सन्यासी लोगों के लिए है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे ऋषियों ने जो भी हमें बातें बताई हैं, जो भी हमें ज्ञान दिया है, ये ज्ञान हर जीव पे, उनके हर समय, उनके जीवन में क्या काल चल रहा है, क्या समय चल रहा है, कौन से आश्रम में वे हैं, हर समय वो बातें आप लगा सकते हैं, वो बातें लागू होती हैं। परंतु हम इनका बहुत एक छोटा सा अर्थ समझ लेते हैं ब्रह्मचर्य का और बस उसी को मानते जाते हैं। तो राम और लक्ष्मण को ब्रह्मचारी ऐसा कहकर बताने का यही अर्थ है कि वह किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधियों को, शारीरिक भोगों की अतिशयोक्ति नहीं होने देते थे, और जो भी शास्त्रों में जैसा निर्देशित करा गया है वह वैसे ही कार्यों को करते थे। जो हमारे 4 पुरुषार्थ भी हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अर्थ और काम इनको भी हमारा पुरुषार्थ माना गया, परंतु सबसे सर्वप्रथम कहा जाता है धर्म। और धर्म से अर्थ है कि जो हमारे शास्त्रों में निर्देशित है, तो उन वैल्यूज के साथ इन अर्थ और काम इनको भी हमें अप्रोच करना चाहिए, इनका भी हमें सेवन करना चाहिए। तो हर भोगों को एक संयमित रूप से अपने विवेक का प्रयोग करके एक संयमित रूप से करना, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। देखिए, हमारे अगर 3 लेवल्स की बात करें कि एक तरीके से एक हमारा शारीरिक एक ये लेवल है, फिर दूसरा हमारा मानसिक लेवल है, और तीसरा जो हमारा लेवल है वो है इंटेलेक्चुअल, जो हमारा बौद्धिक स्तर है। इन तीनों स्तरों की अगर बात करें तो शारीरिक स्तर से हमें शास्त्र ब्रह्मचर्य का अनुसरण करने को बताते हैं, और इसलिए बताते हैं कि यदि आप जितने भी शारीरिक कार्य हैं, शारीरिक गतिविधियां हैं, शारीरिक भोग हैं, अगर उन पे आप संयमित रूप से कार्य करेंगे अपने जीवन में, कभी भी उनको अत्यधिक मात्रा में नहीं करेंगे, उनकी अतिशयोक्ति नहीं होने देंगे, तो आपका शरीर हमेशा हष्ट और पुष्ट बना रहेगा। और इसीलिए ब्रह्मचर्य बताया जाता है शारीरिक स्तर में। ऐसे ही मानसिक स्तर में हमें बताया जाता है कि अहिंसा, कि आपके मानसिक स्तर में, आपके मेंटल थॉट्स में, जो आपके विचार हैं, उनमें कभी भी कोई हानि किसी के बारे में नहीं होनी चाहिए। यदि अगर आप किसी से झगड़ भी रहे हैं, कुछ ऐसा भी कर रहे हैं, तो भी जो आपको कार्य करना है आप वो कार्य करिए। अगर किसी ने आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार करा है तो आप उसका जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सुन के बैठ जाइए, कुछ करिए ना, आपको जो करना है आप करिए, परंतु आपके मानसिक विचारों में किसी भी पशु की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जीव की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने पूरा युद्ध करा महाभारत का, उन्होंने युद्ध में जो भी करना था, जो भी उचित था करना, उन्होंने वह सारा कार्य करा। परंतु यदि आप ये कहें कि उनके मन में ये विचार चल रहा है कि मैं दुर्योधन के साथ ये कर दूं, कर्ण का ऐसा बुरा हो जाए और भीष्म पितामह का ऐसा बुरा हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे उनके एकदम अहिंसा, पूर्णतः अहिंसा रहती है उनके मानसिक विचारों में। तो हमारे मानसिक स्तर में हमें अहिंसा बताई जाती है, और हमारे बौद्धिक स्तर में हमें सत्यम बताया जाता है। सत्यम होता है ट्रूथफुलनेस,
और इसका अर्थ होता है कि बुद्धि से जो भी हम ज्ञान लेते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, यदि आप पढ़ने के बाद अपने जीवन में उनको ला नहीं रहे हैं तो ये सत्यम नहीं है, फिर आप ट्रूथफुल नहीं हैं। जो भी आपने पढ़ा आप उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं हैं। आप पढ़ते हैं परंतु उनको आप अपने जीवन में नहीं लाते हैं, तो ये तो सत्यम नहीं है। इसीलिए बौद्धिक स्तर में हमें सत्यम बताया जाता है कि बौद्धिक स्तर में यदि आप सत्यम हैं, कि आप सत्यनिष्ठ होकर काम करेंगे, जो भी आप पढ़ते हैं आप उसका अनुसरण भी करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ज्ञान किताबों में रह जाएगा, तब तो आपके जो जीवन जीने का तरीका है वो सत्यम है। और मानसिक में वो अहिंसा होनी चाहिए और शारीरिक में वो ब्रह्मचर्य होना चाहिए। तो ऋषियों ने हमें इतनी अच्छी बातों को बताया है, परंतु ब्रह्मचर्य को सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को रोकना, यौन गतिविधियों को रोकना, बस यही ब्रह्मचर्य है, ये तो बहुत ही ऋषियों को अपनी बात ही छोटा समझने वाली बात हो गई। परंतु हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे गुरु जो थे बहुत महान थे। उन्होंने बहुत महान बातों को हमें बताया है। हम उनको तोड़ मोड़ के बहुत ही क्या कहते हैं, एकदम किसी भी काम का नहीं छोड़ते, उनको एकदम बेकार कर लेते हैं, उनका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। परंतु चलिए, ये हमारे श्लोका में पदा थे। आशा करता हूँ सारे पदा क्लियर हो गए। अभी आगे बढ़ते हैं और अपने 19वें श्लोका को देखते हैं। शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहंतारो त्रायताम नो रघुत्तमौ। ठीक है, तो इस श्लोका में भी हम राम और लक्ष्मण की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूं यौ, और यौ से अर्थ है कि वह दो जो सर्वसत्त्वानां शरण्यो, कि जो सर्व से अर्थ होता है सभी, सत्त्वानाम में जो सत्व, ये जो पदा है इसका अर्थ होता है जीव। तो जो सभी जीवों के शरण्य है, और शरण्य से अर्थ होता है जो शरण प्रदान करता है, जो आश्रय होता है। तो वह राम लक्ष्मणा जो सर्वसत्त्वानाम, जो सभी जीवों के शरण्य हैं, आश्रय हैं, शरण प्रदान करने वाले हैं। और फिर हम कह रहे हैं सर्वधनुष्मताम श्रेष्ठ हो, कि सर्व से तो अर्थ आप जानते हैं सभी, और धनुष्मता से अर्थ होता है धनुर्धारी। ठीक है, तो सर्वधनुष्मता सभी धनुषधारी, और सर्वधनुष्मताम तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ हम इसलिए भी करते हैं जब हमें तुलना करनी होती है कि इन सभी में वह सर्वश्रेष्ठ है। जब हमें उस श्रेष्ठता को बताना होता है तब भी हम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम का प्रयोग करते हैं, जो हम यहाँ कर रहे हैं कि वह राम और लक्ष्मण जो सर्वधनुष्मताम सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ हैं। ठीक है, श्रेष्ठ दोनों श्रेष्ठ हैं। आगे बढ़ेंगे और अब हम कह रहे हैं रक्षः कुल निहंतारो। तो यहाँ पे जो पदा है वो है रक्षस कुल निहंतारो, और निहंतार ये आया है निहंत्र इस प्रातिपदिका से, जिसका अर्थ होता है हनन करने वाला। ठीक है, और किसका हनन करने वाले? तो रक्षस कुला। रक्षस से अर्थ होता है राक्षसा, और कुला से अर्थ होता है उनका पूरा वंशज। तो वह राम और लक्ष्मणा जो राक्षसों के कुल का हनन करने वाले हैं। ठीक है, और ये हमें फिर वही कि उनकी जीवनी से पता चलता है कि सारे ही राक्षसों का, और जो सबसे उनका राक्षसों का जो स्वामी था रावण का, तो उनका भी उन्होंने हनन करा। तो राक्षसों के कुल के निहंत्र। और फिर हम कह रहे हैं रघुत्तमो। तो देखिए रघुत्तमा ये हमने राम जी के लिए पहले भी देखा है, रघु उत्तमा। ठीक है, रघु से अर्थ है रघुकुल, और रघुकुल भी क्योंकि रघु जो महाराज थे वो भी इनके इक्ष्वाकु कुल में ही आगे जाके राजा थे। तो इक्ष्वाकु कुल, रघुकुल, उसी की बात हो रही है, उस वंशज की बात हो रही है जिस वंशज के राम और लक्ष्मण थे। और हम कह रहे हैं रघु उत्तमो, कि उस वंशज में वह राम लक्ष्मण जो उत्तम है, जो सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे राम लक्ष्मण नह त्रायताम, ऐसे राम लक्ष्मण नह हमारी त्रायताम रक्षा करें। त्रायताम ये वही त्रय धातु से आया जिसका अर्थ होता है रक्षा करना। तो त्रायताम से अर्थ है कृपया वह राम लक्ष्मण हमारी रक्षा करें, हमें संरक्षण प्रदान करें। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारे पदा भी क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं और अपने 20वें श्लोका को देखते हैं। तो राम रक्षा स्तोत्र में आप ये देखेंगे कि बीच बीच में कुछ ऐसे वर्सेस, कुछ ऐसे श्लोका आते हैं जिसमें अनुष्टुप छंदा वो नहीं है, कोई और छंदा का प्रयोग करा गया है। तो ये भी वैसा ही एक श्लोका है, और क्योंकि छंद है यहाँ पे अलग है तो यहाँ पे थोड़ी सी धुन भी अलग हो जाती है जब आप राम रक्षा स्तोत्रम का जप कर रहे हैं। परंतु इसको कैसे कहते हैं एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। आत सज्ज धनुषा विषु स्पृशा वक्षया शुग निशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम। देखिए एक व्याकरण की बात है, परंतु इसको नोटिस कर लेते हैं कि पहली पंक्ति में जहां भी आप ये आव आता देख रहे हैं, तो आव ये आया है अयादि संधि के कारण से, और वो इसलिए आया है क्योंकि संधि से पहले वहां पे औ था, तभी आत सज्ज धनुषा विषु। तो यहाँ पे जब हम संधि हटाते हैं तो हमें मिलता है आत सज्ज धनुषौ और इशु। तो यहाँ पे धनुषौ इसमें जो औ था, यहाँ इसके स्थान पे ये आव ये आ जाता है, तभी आपको यहाँ धनुषा विषु ये दिखता है। ठीक है, और यही चीज आगे भी हो रही है स्पृशा वक्षया। तो यहाँ पे भी जो आव है
ये इसी अयादि संधि के कारण आया है, स्पृशौ और अक्षया। तो यहाँ भी औ के स्थान पे ये आव आ गया, तो हो गया स्पृशावक्षया। ठीक है, तो ये संधि का अयादि संधि का नियम है, परंतु व्याकरण की बहुत उसमें गहराई में नहीं जाएंगे। बस एक ये चीज़ आप नोटिस अगर कर लें, जिनको थोड़ी भी संधि पढ़ी है, तो उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है इस पदा को समझना। तो देखिए, अब हम राम और लक्ष्मण की जो व्याख्या कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो आत सज्ज धनुषौ, आत से अर्थ होता है जो लिए है, जो धारण करे हुए है। और किसको धारण किए है, तो सज्ज धनुष, धनुषा से तो अर्थ हो गया जो उनका धनुष जो शस्त्र है। सज्ज से अर्थ है कि जो तैयार है, और धनुष के तैयार होने का अर्थ है कि जो रोपित है, जिसपे उसकी जो डोर है वो चढ़ी हुई है, और उसपे जो तीर है, जो बाण है, वो भी चढ़ा हुआ है। तो वो ये सज्ज ये अर्थ दे रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि वे राम और लक्ष्मणा जो धारण किए हैं धनुष, जो पूर्णतः सज्ज, पूर्णतः तैयार है। और फिर हम कह रहे हैं इशु स्पृशौ। देखिए, इशु का तो अर्थ होता है जो बाण, जिनको हम बाण कहते हैं, एरो। और स्पृशौ, तो यहाँ पे स्पृश से अर्थ है कि जो स्पर्श करे हुए है। किसका स्पर्श करे हुए है, तो इशु का, बाण का। तो जैसे नहीं एक योद्धा तैयार होता है कि उसने बाण पे तीर को लगा दिया और तीर को वो पकड़े हुए है, तो वही चीज यहाँ बताई जा रही है कि पूर्णतः वो तैयार हैं, तभी इशु स्पृशौ, कि वो स्पर्श करे हुए हैं, कि उनकी उंगलियां उनके बाण को जो उनके धनुष में लगा है वो उस तरीके से तैयार खड़े हैं। और फिर कहा जा रहा है अक्षय आशुग निशंग संगिनो। संगिना से अर्थ होता है जो संग हैं, जो साथ में लिए हैं। किसको साथ में लिए हैं, तो निशंग। और निशंग से अर्थ होता है, हमने पता पहले भी देखा है, निशंग से अर्थ होता है जिसको हम तर्कस कहते हैं, कि जिसमें हम तीरों को रखते हैं, बाणों को रखते हैं। और देखिए, बताया भी जा रहा है कि आशुग निशंग। देखिए, संस्कृत में जो ये पदा है आशु, आशु से अर्थ होता है तुरंत, या आशु से एक अर्थ होता है तीव्र गति में, बहुत तेज गति में। और गा ये हमें जाने का बोध कराता है। ठीक है, तो आशुगा जो बहुत तीव्र गति से जाता है। तो यहाँ पे बाणों की बात हो रही है, क्योंकि बाण जब धनुष से छोड़ा जाता है तो बहुत तीव्र गति से जाता है। तो बाणों का एक नाम है आशुगा। और देखिए, फिर उनके बाणों के लिए, उनके आशुगा के लिए क्या कहा जा रहा है, अक्षय आशुका। अक्षया, अक्षय का अर्थ हो कि जिसका कभी क्षय ना हो, जिसमें कभी कमी ना है, कि वह जो ऐसे तर्कस, ऐसे क्विवर के साथ हैं जिसमें अक्षय आशुगा, जिसमें कभी भी क्षय ना होने वाले बाण हैं, कि इतनी मात्रा में बाण है कि कभी भी उनमें कोई कमी नहीं आती, कभी भी जो उनका तर्कस है वो खाली नहीं होता, रिक्त नहीं होता। और आगे कह रहे हैं कि तौ राम लक्ष्मणो, वह राम लक्ष्मणा मम रक्षणाय, मेरी रक्षा के लिए। मम से अर्थ है मेरी, और रक्षणाय रक्षा के लिए। तो वह राम लक्ष्मणा मम रक्षणाय, मेरी रक्षा के लिए सदैव पथि अग्रतः गच्छताम। पथि से अर्थ है पथ में, अग्रतः से अर्थ है आगे, और गच्छताम से अर्थ है कि चले, आगे जाए। तो वह राम लक्ष्मणा मेरी रक्षा के लिए सदा मेरे पथ में आगे चले। तो ये हम प्रार्थना कर रहे हैं राम लक्ष्मणा से अपने संरक्षण के लिए, कि वह राम लक्ष्मणा जो एक योद्धा की भांति पूर्णतः तैयार हैं और जिनके पास असंख्य बाण हैं, तो ऐसे राम लक्ष्मणा मेरी रक्षा के लिए सदैव मेरे पथ में मेरे आगे चले। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सारे पदा भी आपको क्लियर हो गए। और अब इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगा, जो इसके आगे के श्लोक हैं उसको आगे वाले भाग में देखेंगे। तो अभी मैं विदा लेता हूँ। आशा है कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला, आनंद आया। आप संस्कृत पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।